हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन पुजारी। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत ही स्वागत है। आज हम देखें कि बाबा रामदेव के जीवन के बारे में, कैसे बने बाबा रामदेव योग गुरु। बाबा रामदेव एक भारतीय योग गुरु है। उन्हें आयुर्वेदिक, कृषि, व्यवसाय, राजनीति आदि में उनका काम के लिए भी जाना जाता है। वे अपने सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के साथ पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के सह संस्थापक भी है। बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैयदपुर गांव में पिता रामनिवास यादव और मां गुलाबी देवी के घर हुआ था। उनके माता पिता दोनों किसान थे। उनका एक भाई राम भरत जो पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड की एक फर्म में सीईओ है। जब रामदेव केवल 6 वर्ष के थे तभी वह अपनी बहन के साथ खेलते हुए छत से गिर गए थे। उसके सिर में चोट आ गई, काफ़ी देर खून बहने लगा। वह लगभग मर ही चुका था। हालांकि दवा के बाद वह जल्द ही ठीक हो गए। जब वह 7 साल के थे तो उसे अपने दोस्तों के साथ तालाब में खेलते हुए गलती से तालाब के गहरे पानी में चले गए थे। उसमें डूबने लगे बच्चों की चीख पुकार सुनकर एक ग्रामीण ने उसे बचा लिया। बचपन में वे मोटापे से पीड़ित थे। ज़्यादा वजन के कारण हर कोई उन्हें चिढ़ाता था। जब वे 8 साल के थे उनकी पूरी त्वचा पर फोड़े हो गए थे। चलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तब उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए योग अभ्यास करना शुरू कर दिया। बचपन में उन्हें एक लकवा का दौरा पड़ा जिससे उनके शरीर का बायां हिस्सा प्रभावित हुआ। वह इससे चमत्कारी ढंग से ठीक होने का श्रेय योग को देते हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गृहनगर में प्राप्त की और 8वीं कक्षा तक अध्ययन किया। उसके बाद वे संस्कृत और योग के अध्ययन करने के लिए कानपुर गांव के एक गुरुकुल में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने कलवा गुरुकुल शामिल किया। पूरे हरियाणा में ग्रामीणों को मुफ्त योग शिक्षण दिया करते थे। उन्होंने योग, भारतीय शास्त्रों और संस्कृत का अध्ययन किया। यही उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला किया। स्वामी शंकर देव जी महाराज के मार्गदर्शन में सन्यासी बनने के बाद उन्होंने बाबा रामदेव नाम अपनाया। वह गुरुकुल कलवा में आचार्य बलदेव जी के छात्र थे और उन्होंने आर्य समाजी गुरु करणवीर से योग सीखा। वह पुरानी किताबों से पढ़ाई करते थे और हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे। वह पुस्तकों को इतना साफ रखते थे कि उनकी पुस्तकों को बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर बेचा जा सकता था। बाबा रामदेव ने अपनी जीवन के कई साल प्राचीन भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करने और ध्यान और आत्मा अनुशासन का अभ्यास करने में बिताई। अपनी सांस्कृतिक व योग शिक्षा पूरी करने के बाद बाबा रामदेव कुछ अलग करना चाहते थे और अपनी इसी चाहत के लिए उन्होंने स्वामी रामतीर्थ की तरह मात्र 25 साल की उम्र में अपने माता पिता, भाई सबको हमेशा के लिए त्याग कर अपनी युवा अवस्था में संन्यास लेने का निर्णय लिया और रामकृष्ण से रामदेव बनकर उन्होंने एक योग गुरु बनकर अपने नए जीवन का शुरुआत की। साल 1955 में उन्होंने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की और योग आयुर्वेद को पूरा विश्व में लोकप्रिय बनाने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। लोगों तक योग की शिक्षा पहुंचाने के लिए कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। यही से उनका योग गुरु बनने की कहानी शुरू हुई। फिर वे उत्तराखंड के शहर हरिद्वार चले गए जहां उन्होंने आत्मा अनुशासन ध्यान का अभ्यास किया। कई वर्षों तक गुरुकुल कंकाड़ी विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया। बाबा रामदेव का योग शिविर। जब वह हिमालय से वापस आए तो उन्होंने साल 1995 में हरिद्वार में एक दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की जहां रामदेव एक सभागृह में सुबह और शाम को योग का अभ्यास सिखाते थे। बाबा रामदेव को जल्द से जल्द कम समय में ज़्यादा लोगों तक योग पहुंचाने के लिए योग शिविर की शुरुआत करनी पड़ी थी। उसके लिए उन्हें साल 2003 में आस्था टीवी ने उन्हें सुबह के योग स्टॉल में दिखाना शुरू कर दिया। वह टेलीजेनिक साबित हुआ और उसे बड़ी संख्या में फॉलो किया। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान सहित कुछ विदेशी देशों में भी उनका छात्र थे। उनके योग शिविर में बड़े हस्तियां भी शामिल हुए जैसे कि अभिनेता अमिताभ बच्चन या शिल्पा शेट्टी शामिल है। रामदेव का योग पूरे भारत में इतना प्रसिद्ध हुआ कि भारत ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में पवन शहर में साल 2006 को ऋषि पतंजलि के नाम पर बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ संस्था की नींव रखी थी। इसका संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों को योग और आयुर्वेदिक का ध्यान देना था। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट रामदेव द्वारा शुरू किया गया एक गैर लाभकारी संगठन है। आचार्य बालकृष्ण पतंजलि योगपीठ के महासचिव है और बाबा रामदेव पतंजलि योगपीठ के कुलपति है।
पतंजलि आयुर्वेद, एक कंपनी के एक अधिकारी के मुताबिक साल 2016 तक आते आते कंपनी का सालाना टर्नओवर 4,500 करोड़ हो चुका था। पतंजलि के भारत में आने के बाद विदेशी कंपनियों का हालात खराब होने लगा। बाबा रामदेव को देखते देखते विदेशी कंपनियों ने भी अपना सामान को आयुर्वेद बनाना शुरू कर दिया। बाबा रामदेव के पास पतंजलि का 1% भी शेयर मौजूद नहीं है, बल्कि आचार्य बालकृष्ण 94% शेयरधारित्व के साथ पतंजलि आयुर्वेदिक के सीईओ बने हुए हैं और कंपनी दिन प्रतिदिन गतिविधियों की निगरानी करते हैं, जबकि रामदेव कंपनी का चेहरा बने हुए हैं। और बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि घर की ज़रूरत का ज़्यादातर सामान जैसे राशन, बिस्किट, चॉकलेट, पेस्ट, शैम्पू, अचार, पापड़, मुरब्बा, सौंदर्य प्रदर्शन का सामान, ब्यूटी फेयर पदार्थ आदि अलावा बहुत सारा सामानों का उत्पादन बिक्री करता है। बाबा रामदेव का विवाद 2006 में उन्होंने एक कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि ब्रेक लगाने के लिए यौन शिक्षा योग शिक्षा से बदल दिया जाना चाहिए। दिसंबर 2016 में हरिद्वार के लिए एक अदालत ने उनकी पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड पर गलत ब्रांडिंग भ्रामक विज्ञापन देने के लिए 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जब फिल्म पीके रिलीज हुआ, उन्होंने हिंदू धर्म को खराब छवि को चित्रित करने के लिए फिल्म का निंदा की। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये बाबा रामदेव का जीवन परिचय पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।